हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी विभिन्न संस्कृति, उनके धार्मिक विचार, उनकी परंपराएं, उनकी भाषाएं, उन पर क्या क्या शोध हुआ है, उनका कहाँ कहाँ संकेंद्रण है और उनके विकास के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या क्या तैयारियां की है या उन पर क्या क्या योजनाएं बन रही है, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं, उनका संकेंद्रण कौन कौन से जिलों में अधिक है, उनकी उत्पत्ति कौन कौन से जिलों से हुई है और उनके विकास के लिए कौन कौन से जिलों में विकास अभिकरण बनाए गए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां हैं। संविधान के 342 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजातियां घोषित की जाती है। ये जो अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कुल संख्या जो है वो 78,22,902 है, जिसमें से उनका प्रतिशत छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का जो संकेंद्रण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा मध्य का क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें हम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों को आज हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके पहले ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों की संख्या क्या क्या है। जिलों के हिसाब से इनकी संख्या क्या क्या है। 18 जिलों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो सरगुजा जिले में है, जो कि 13 लाख है। और न्यूनतम जनसंख्या में अगर देखा जाए तो नारायणपुर जिले में 1 लाख है। अब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो बीजापुर में है, जो 80% है। कुल जितनी भी जनजाति है उनका 80% है। और न्यूनतम प्रतिशत जो है वो जांजगीर चांपा जिले में है, जो 11 लाख है। ये तो हो गया 18 जिलों का। उसके अलावा अब हम 27 जिलों का देखते हैं। अगर 27 जिलों में जनजातियों का संख्या और प्रतिशत देखा जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जसपुर जिले में है, जो 5.30 लाख है। न्यूनतम जनसंख्या जो है वो बेमेतरा जिले में है, जो 37,000 है। सर्वाधिक अगर प्रतिशत देखा जाए तो है सुकमा जिले में, जो 83% है। और न्यूनतम प्रतिशत देखा जाए तो वह है रायपुर जिले में 4.30% का जो संख्या है। जनजातियों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनजातियां किसे कही जाती है। जनजातियां उन्हें कही जाती है जो आज भी आधुनिक सभ्यता से जो दूर है, जो प्राचीन सभ्यता को अपनाए हुए हैं, जिनकी पृथक भाषाएं हैं, जो समूह में निवास करती है, अभी भी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है, जंगल के कंदमूल को खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है, आखेट करके अपना जीविकोपार्जन कर रही है। वैसे तो राज्य में बहुत सारी पिछड़ी जनजातियां हैं, लेकिन हम विशेष रूप से कुछ जनजातियों को देखते हैं। राज्य की अगर विशेष पिछड़ी जनजातियां बोला जाता है तो उसमें से 5 जनजातियों को लिया जाता है। पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कमार और 5वां है पहाड़ी कोरवा। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 अन्य जनजातियां हैं, वो है भुंजिया और पंडो। इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैगा जनजाति। ये मैकल श्रेणी में निवास करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो निवास स्थान है वो राजनांदगांव जिला है, कवर्धा जिला है, मुंगेली जिला है और बिलासपुर जिला है। ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है, पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, पर प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में इनकी संख्या ज्यादा है। दूसरा आता है आपका पहाड़ी कोरवा। ये जो है कोरबा जिला, सरगुजा जिला और जसपुर जिले में निवास करती है। तीसरा है बिरहोर। बिरहोर का जो निवास है जशपुर, रायगढ़ जिले में है। उसके अलावा अबुझमाड़िया जो है वो नारायणपुर जिले में निवास करती है, पर आंसर में कभी कभी बीजापुर और नारायणपुर भी ले लिया जाता है, पर नारायणपुर को ही ज्यादातर लिया जाता है। इसके अलावा भुंजिया और पंडो जो जनजाति है उसमें भुंजिया जो है वो गरियाबंद जिले में पाई जाती है। उसके अलावा पंडो जो है वो सूरजपुर जिले में निवास करती है। कमार जनजाति का जो संकेंद्रण है वो गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद के अलावा ये महासमुंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी निवास करती है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातियों के विकास के लिए विभिन्न विकास अभिकरणों की स्थापना भी की गई है। जैसे कि पहला है बैगा विकास अभिकरण, जिसका मुख्यालय कवर्धा और बिलासपुर जिले में है। दूसरा है कमार विकास अभिकरण, जिसका मुख्यालय गरियाबंद में है। तीसरा है अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, नारायणपुर जिले में है।
चौथा है बाड़ी करो विकास अभिकरण, जो जशपुर और अंबिकापुर दोनों जिलों में है। उसके अलावा भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जो गरियाबंद जिले में है। पंडो विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जो सरगुजा जिले में है। इन दोनों जातियों को सन 2002 में राज्य के द्वारा घोषित किया गया था, जैसे कि हम जानते हैं। इसके अलावा बैगा और पहाड़ी कोरवा दोनों के लिए सम्मिलित रूप से विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। जनजातियों के विकास प्राधिकरण के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा और अनेक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें पहला है रायपुर विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। दूसरा है सरगुजा विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बस्तर विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण की भी स्थापना हुई थी 2004 में। छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 2012 में हुई थी। सरगुजा विकास प्राधिकरण जो है वो मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उसमें जो जितनी जनजातियां पाई जाती है उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। बस्तर विकास प्राधिकरण में जैसे कांकेर जिला है आपका, बीजापुर जिला, नारायणपुर जिला, अर्थात पूरे बस्तर संभाग की जितनी भी जनजातियां उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और संपूर्ण प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली जितनी भी जनजातियां हैं उनको उनके संकेंद्रण के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर क्षेत्र में मुख्यतः जो है आपका सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग, 2 संभाग को सम्मिलित किया गया है। मध्य में रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को लिया गया है और दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बस्तर संभाग को लिया गया है। उत्तर संभाग में संकेंद्रित प्रमुख जातियों में जैसे कि हम जानते हैं कि कोरवा है, खैरवार है, पंडो है, कोरकू है, उराव है, बिरहोर है, ये सभी जातियां प्रमुख रूप से पाई जाती है। वैसे ही मध्य क्षेत्र में आपका बिंझवार, कमार, भुंजिया, पंडो जनजातियां पाई जाती है। सेम दक्षिण के क्षेत्र में मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, हल्बी, भतरा, ये सभी जातियां पाई जाती है। ये जो डेटा है वो व्यापम और पीएससी प्रीलियम के हिसाब से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मेंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो जातियां हैं कहाँ पाई जाती हैं, इनका संकेंद्रण कैसा है, इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, ये सारी चीजें। छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनकी सामाजिक दृश्य क्या है, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सब। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में वो जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या कार्य करती हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कृषि में छत्तीसगढ़ में जितनी जनजातियां पाई जाती है उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है वो हमेशा सीजीपीएससी और व्यापम के प्रश्नों में पूछा जाता है, वो सब थोड़ा हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां अपनी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक परिदृश्य और अपनी संस्कृति के लिए फेमस है। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कृषि। जो जनजातियां हैं वो अस्थायी कृषि करती है। अब अस्थायी कृषि क्या होता है वो देखते हैं। जनजातियां जो है वो विभिन्न देवताओं की पूजा करती है, प्रकृति पूजा करती है, नदियों की पूजा करती है और भूमि पूजा भी करती है। यहाँ पे जनजातियां जो है वो भूमि माता को, मतलब धरती को माता समझ करके उसकी पूजा करती है। इस वजह से ये स्थानांतरित कृषि को अपनाती है। एक बार हल जोतने के पश्चात वो दोबारा जो है वो ये समझती है कि हल जोतने से धरती माता को कष्ट होता है। इसी वजह से जनजातियों ने अस्थायी कृषि को अपनाया है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख जातियां जो अस्थायी कृषि करती है और जो अलग अलग नाम से जानी जाती है। पहला है बैगा जनजाति जो बेवार कृषि करती है, दूसरा है कोरवा जनजाति जो बेवारी कृषि करती है, तीसरा है कमार जनजाति जो दहिया कृषि करती है और चौथा है अबुझ माड़िया जनजाति जो पैडा कृषि करती है। और यही जो कृषि है इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। और भारत की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति अगर पूछा जाता है तो भी यही झूम कृषि या अस्थायी कृषि को गिना जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये कौन कौन से पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं। जैसे मुड़िया और माड़िया जो जनजाति है वो सल्फी नामक वृक्ष से जो निकलने वाला पेय पदार्थ होता है जिसको सल्फी बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस है,
जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ फेमस है, वो पीते हैं ये लोग। दूसरा है कोरवा जनजाति, ये लोग हाड़िया जो चावल को सड़ा करके बनाया जाता है वो पीते हैं। तीसरा है उराव जनजाति, ये लोग कोसमा नामक पेय पदार्थ पीते हैं। चौथा है बैगा जनजाति, ये लोग ताड़ी पीते हैं, मदिरा पीते हैं, पेज पीते हैं। ताड़ी जो है वो स्पेशली एक फल से रस निकाल करके पिया जाता है। मदिरा जैसे सब जानते हैं शराब को गिना जाता है। और पेज जो है वो चावल को पका करके जो रस जैसा रहता है वो रहता है। और पांचवा है गोड़ लोग भी पेज नामक पेय पदार्थ पीते हैं जो स्पेशली मोटे अनाज से बनाया जाता है। कुछ जनजातियां जो है वो अपने विशेष कार्यों के लिए फेमस है। याद रखना ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। जैसे अगरिया जनजाति, ये लोहा गलाई से संबंधित है, लोहे को गलाने का काम करते हैं ये लोग। दूसरा है भकरा जनजाति, ये लोग सेवक का कार्य करते थे। तीसरा है कमार जनजाति, ये लोग बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत बार पूछा है, बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आपका गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, धमतरी जिले में इनका ज्यादातर संकेंद्रण है। चौथा आता है कोरकू जनजाति, ये लोग भूमि खोदने का काम करते हैं। पांचवा आता है खड़िया जनजाति, ये लोग पालकी ढोने का काम करते हैं। उसके बाद छठवा आता है हलबा जनजाति, ये लोग हल जोतने का काम करते हैं। हलबा जनजाति जो है वो सबसे शिक्षित जातियों में से एक है, इनकी बोली हलबी होती है। सातवां है खैवार जनजाति, ये लोग कत्था बनाने का काम करते हैं। इनका संकेंद्रण जो है वो सरगुजा जिले में है। यहाँ पे एकमात्र छत्तीसगढ़ का कत्था कारखाना स्थित है। ठीक है। मुड़िया है माड़िया जनजाति जो है वो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ढोकरा शिल्प है, मुड़िया माड़िया शिल्प है, घड़वा शिल्प है, जो बस्तर और आपका कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण ज्यादा है, उसमें फेमस है ये लोग। नौवा आता है आपका कंवर जनजाति, ये लोग सैनिक का कार्य करते हैं। कंवर लोग जो है वो कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं। 10वां आता है आपका पारगी जनजाति, ये लोग आग हेट करने या शिकार करने के लिए फेमस है। अब दूसरा देखते हैं हम सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में मुख्य रूप से जनजातियों की विवाह पद्धति को गिना जाता है। हर प्रश्न में ये किया ही जाता है, हर पेपर में ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि कौन सी जाति में कौन सा विवाह प्रचलित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटुल विवाह। पैटुल विवाह जो है वो बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये सामान्य विवाह के रूप में गिना जाता है। दूसरा है हठ विवाह। हठ विवाह का 2 रूप है। पहला है जिसमें पैटुल विवाह और दूसरा है आपका डोकू विवाह। जो पैटुल विवाह है वो बैगा जनजाति में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और दूसरा है डोकू विवाह जो कोरवा जनजाति में प्रसिद्ध है। ये जो डोकू विवाह है इसमें वधु जो है वो जबरदस्ती वर के घर में प्रवेश करती है, उसके पश्चात उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। तीसरा है आपका पारिंदन विवाह। पारिंदन विवाह का उपनाम है आपका क्रय विवाह या वधु मूल्य विवाह। इसमें ये किया जाता है कि जब विवाह किया जाता है तो उस वधु का मूल्य चुकाया जाता है, अर्थात कुछ राशि दी जाती है जो किसी भी रूप में हो सकती है, संपत्ति के रूप में हो सकती है या पैसे के रूप में हो सकती है। ये मुख्य रूप से सरगुजा जिले में निवास करने वाली खैरवार जनजाति में प्रचलित है। चौथा आता है पायसुतुर विवाह। पायसुतुर विवाह जो है वो अपहरण विवाह है, जो वर पक्ष के द्वारा वधु का जबरदस्ती अपहरण करके किया जाता है। पांचवा है आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह या इसको इंग्लिश में लव मैरिज भी बोल सकते हैं, ये भी प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है, वर वधु का आपस में चयन कर लिया जाता है। छठवा है आपका गुरावट विवाह। इसको बोलते हैं विनिमय विवाह, अर्थात एक के बदले एक, अर्थात वर पक्ष की तरफ से एक कन्या भी दी जाती है और वधु पक्ष की तरफ से एक वर भी दिया जाता है। इस तरीके से विनिमय किया जाता है। आपका है 7वां दूध लौटावा विवाह। इसको बोलते हैं अधिमान्य विवाह। ये बैगा जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, गोड़ जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसको ममेरे फुफेरे भाई बहनों में ये विवाह किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। फिर आता है लमसेना विवाह या इसको बोलते हैं सेवा विवाह। इसमें वधु का मूल्य चुकाया जाता है, अर्थात ये वर पक्ष के द्वारा वधु का मूल्य देकर के वधु ली जाती है, ऐसा कहा जाता है। अगर वर पक्ष के पास कोई वधु मूल्य देने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो वो वधु के घर जाकर के सेवा करता है, इसी को बोलते हैं लमसेना विवाह। 9वां आता है विधवा विवाह, या इसको बोलते हैं उरुतो विवाह, या इसको बोलते हैं हल्दी पानी विवाह। अर्थात जिसके पहले पति की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात अगर उसका दूसरा विवाह किया जाता है तो उसको बोला जाता है विधवा विवाह या उरुतो विवाह। ठीक है। उसके बाद आता है पोटा विवाह। इसको बोलते हैं विवाहित स्त्री का दूसरा विवाह, अर्थात
जो स्त्री पहले से विवाहित है उसके पश्चात भी अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो जनजातियों में ऐसे विवाह को कोटा विवाह कहा जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक व्यवस्था, उनके रीति रिवाज, उनके नृत्य एवं गीत और अन्य जो विशेष जातियां हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।